नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल सुमो ट्रेडिंग में। और आज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो कि हम लोगों ने आज इसलिए किया है, सैटरडे और संडे की वजह से इंडियन मार्केट बंद रहता है, आज छुट्टी रहती है 2 दिन की। तो हम लोगों ने सोचा कि आज की वीडियो जो बनाएं और आज की जो ट्रेड करें वो हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हैं। मार्केट तो अच्छा चल रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉफिट में भी चल रहे हैं हम लोग। बाकी की डिटेल अपने भाई सूरज भाई बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमो ट्रेडिंग। आज का काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है हमारा, मतलब हम लोग अभी प्रॉफिट में है $6 के। हम लोग ने एंट्री बना लिए है बिटकॉइन में। हमारा टारगेट $31 का है और हमने 60 लॉट जो है बिटकॉइन के बाई किए हैं। लॉन्ग में हमने एंट्री बनाई है और हम लोग अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं प्रॉफिट को और बढ़ने का, क्योंकि ये $7.5 तक तो अभी हमारे आंखों के सामने गया था। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि और हाई जाएगा तब हम एग्जिट करेंगे। हमारा जो लास्ट टारगेट है वो $31 का है फ्रेंड्स, और स्टॉप लॉस हमने इसमें $12 का रखा है, क्योंकि हमारे पास लगभग $160 अकाउंट में थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ $12 का लॉस रखा है और टारगेट हमने 31 का रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1:3 का रेशियो है प्रॉफिट का। सो हम लोग जितना लॉस ले रहे हैं उससे 3 गुना हम लोग प्रॉफिट लेने का चांस रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा एक अपसाइड ट्रेंड फॉलो कर रहा है बहुत पहले से। हम लोग ने ये पहले का ग्राफ भी गेस कर लिया था कुछ समय पहले ही। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है, अपसाइड में ही जा रहा है जब से हमने इसको पकड़ा है। और हमारा टारगेट जो है $31 का, वो जल्दी आने का चांस है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अभी और मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर अभी इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी नहीं बनाया है, तो आप लोग के सामने ही वो हम बनाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक बार आप लोग को सिखाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ से आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है बाइंग का। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बाइंग का दिया है मार्केट ने। कंटिन्यूअस हमारे बायर्स यहाँ पे एंट्री बनाए हैं और यहाँ से सपोर्ट, उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन करके वापस से अपसाइड गया है। तो मतलब और चांसेस है मार्केट को उठने का, क्योंकि मार्केट ने ट्राई किया बट यहाँ से वापस से सपोर्ट आ गया बायर का। तो आप देख सकते हैं सेकंड सपोर्ट भी कितना अच्छा बना है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कहीं है टॉप पर, हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मार्केट ने, इसके ऊपर अभी तक नहीं गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? मार्केट जिसके ऊपर तक जा नहीं पा रहा है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, कि मार्केट रोक रहा है, वहां से नीचे रख रहा है। और सपोर्ट क्या होता है? जिसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा, जहां से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को अपसाइड जाने का, वो हो गया हमारा अपसाइड। जहां से सपोर्ट है, जहां से रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे रखने का कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो मार्केट और हाई जाके हमारे जो टारगेट है वहां तक जाने का चांस बनता है। तो हम लोग वेट करेंगे अभी, और अगर ये नीचे के सपोर्ट तक आता है तो मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, पर ये जाएगा अपसाइड में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड अपसाइड का कितना अच्छा फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो काफी बड़ा मतलब ट्रेंड लाइन फॉलो करके वो मार्केट ऊपर जा रहा है। एक और नीचे से बनाते हैं हम लोग। यहां तक बहुत अच्छा फॉलो किया है ट्रेंड मार्केट ने। थोड़ा सा रिवर्सल लिया है इस जगह पे, बट सपोर्ट की वजह से यहाँ पे एक सपोर्ट जो है ये वाला, इसको 2 बार इस सपोर्ट पे मार्केट वापस से ऊपर गया इस सपोर्ट से। तो मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का यहाँ पे चांस है वापस से। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट ने। सेलर्स ने कोशिश किया बट ये जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस वापस से ऊपर गया इस सपोर्ट से। तो मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का यहाँ पे चांस है वापस से। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट ने। सेलर्स ने कोशिश किया बट ये जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए मार्केट वापस अपसाइड चला गया और हमने एंट्री यहीं पे बना दी थी। इससे हमारा $5 के प्लस में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमारा जो गेस था यहाँ पे अपसाइड जाने का वो बहुत अच्छा था, यहीं से मार्केट ऊपर उठ चुका है। एक बार नीचे आया बट वापस से अपसाइड गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ने के अभी लाइन में है मार्केट। जल्दी ही वाला रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। देन हमारा जो अपसाइड का एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है उस तक भी मार्केट जाएगा। तो हम ये रेजिस्टेंस तक वेट करेंगे अभी मार्केट में, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है।
दोस्तों, अगर जब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक। हमारी कुछ इंडियन मार्केट के ऊपर भी वीडियोस बनी हुई है और कुछ हमने निफ्टी 50 में भी शेयर्स अभी भी हमारे लॉट जो है हमारे होल्ड पर है, तो उस वीडियो को भी जाके देखिए। अगर लॉस हो जाता है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, उस चीज पे भी जाके एक बार देखिए हमने क्या बताया लॉस के बारे में, लॉस को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, तो एक बार आप लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमारा $4 पे आ गया प्रॉफिट, $7 से थोड़ा कम हुआ है, बट कोई बात नहीं, हमने $12 का रिस्क रखा है तो हम $30 तक लेने की कोशिश करेंगे मार्केट से, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है 12 पे है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं और मार्केट आप लोग के स्टॉप लॉस के पास आ रहा है तो आप लोग को पैनिक होकर स्टॉप लॉस को बढ़ाना नहीं है, कि आप वापस से कोशिश करें कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो और आप कुछ देर और वेट करना चाहते हैं। जितना आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपका लॉस ही बढ़ेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में है तो आप स्टॉप लॉस को बढ़ाइए मत, उसको वहीं रहने दीजिए, अपने थ्योरी के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से मार्केट को वहीं रहने दीजिए। आपके स्टॉप लॉस को आप बार बार ट्रेल मत करिए, आप चेंज मत करिए, क्योंकि उससे आपका डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, फिर आपको एज नहीं मिलेगा, आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आपका थिंकिंग कैसा है, मार्केट में करेक्ट है या फिर गलत है, वो आपको पता नहीं चलेगा। इस बारे में मुनीन जी भी कुछ बताएंगे, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस भी बताएंगे कैसा कैसा, इनने काफी सारे बिजनेस भी किए हैं लाइफ में और काफी सारे सक्सेसफुल भी रहे हैं और अभी ट्रेडिंग में भी ये चांस लेना चाह रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो बड़ी बात है। फ्रेंड्स, आप इनके भी कुछ विचार सुनिए, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए, पर मैंने ट्रेडिंग में आकर एक बात सीखी है, रिस्क जब हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब हमारा कैपिटल बहुत अच्छा है, तब तो हम लोगों को रिस्क लेना चाहिए। अगर हम लोगों के पास में एक लिमिटेड कैपिटल है, बहुत ज्यादा नहीं है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को बिजनेस में करना है या फिर हम लोगों को ट्रेडिंग में करना है, तो हम लोगों को एक कैलकुलेशन के हिसाब से ही ट्रेड करनी होगी। स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को, टारगेट लगाकर ही हम लोगों को ट्रेड करनी होगी। अगर हमें लगता है कि हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने वाला है तो हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, हम लोगों को लॉस भी लेना सीखना होगा। अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट लेने की उम्मीद रखते हैं तो हम लोग लॉस लेने की भी हम लोगों को कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग लॉस लेना नहीं सीख पाए तो आप लोग बिजनेस में या मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, मार्केट आपको जल्दी एग्जिट कर देगा, फिर आप लोग वेट करेंगे कि हम लोगों से क्या गलती हो गई, मतलब आप परेशान होंगे और हो सकता है कि आप मार्केट में फिर आगे कभी ट्रेडिंग ना करें, ये भी हो सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हो सके तो आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें, और जिससे आप लोगों को ज्यादा लॉस ना हो और आप लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहें, क्योंकि मार्केट तो जिंदगी भर का है और हम लोगों को अगर मार्केट में रहना है तो हम लोगों को भी लंबे समय तक इसमें एंट्री रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, आपका 2-3 दिन लगातार लॉस होता है, आप पहले ही 50% अपना कैपिटल खत्म करके बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको वो 50% कवर करने के लिए अगले 15-20 दिन और लग जाएंगे, और उस बीच में अगर आपका 1-2 ट्रेड भी मुश्किल होता है तो आप हमेशा पैनिक में रहेंगे कि यार मेरा पहले ही इतना लॉस हो गया है और फिर से मेरा लॉस में ट्रेड जा रहा है, तो वो आप कभी भी सही ट्रेड में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, आप हमेशा पैनिक में रहेंगे। जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आप छोटे ही प्रॉफिट को लेकर जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको जल्दी होगी प्रॉफिट लेने की, और जब आपका लॉस आएगा तो आप डरेंगे कि वो छोटा सा लॉस आप ले या ना ले, तो उस लॉस को ना लेने के चक्कर में आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा, उससे फिर ये लूप बन जाता है, फिर आपके डर का जो लूप बनता है उसकी वजह से मार्केट आपके साथ गेम खेलता रहेगा, तो इस गेम में आपको बहुत जल्दी एग्जिट कर देगा मार्केट, मतलब मार्केट इमोशंस बिल्कुल नहीं देखेगा आपके कि आपने कितनी मेहनत से रुपए लाए हैं, कितना आप इसमें अपना माइंड लगा रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं, कितनी चीजें आपने सीखी है, कितनी मेहनत की है, इन सब चीजों से मार्केट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, और मार्केट में अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि चांस क्या होता है, चांस वाली चीजें क्या होती हैं, कैसे किसी चीज के चांसेस को बढ़ा सकते हैं आपकी तरफ होने के, आपके विनिंग चांसेस को कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आपके लूजिंग चांसेस को कैसे कम से कम कर सकते हैं। जब तक उन चीजों का मैथमेटिक्स आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में मत उतरिए, क्योंकि ये हमने भी करके देखा है, हमने भी अच्छा खासा लॉस लिया एक टाइम पे, और अभी भी हम उस चीज को सीख ही रहे हैं।
ऐसा कभी नहीं होगा मार्केट में कि आप सब कुछ सीख गए। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होगा। पर जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको बहुत बड़ा अगर लॉस हो जाता है तो आप एक हफ्ते का 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं कि वो लॉस के बाद आप लगातार ट्रेडिंग ही करते जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको आप रिकवर करने के चक्कर में लग जाएंगे। आप अपने माइंड को फ्री करिए, नए तरीके से वापस से बैठिए ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ नए रूल्स बनाइए, अपनी गलतियों को पहचानिए, 3-4 दिन समय दीजिए खुद को, मन को स्पेस दीजिए थोड़ा सा नई चीजें आने के लिए, नए नॉलेज को लीजिए, रिलैक्स होइए, उसके बाद एंटर करिए वापस से ट्रेडिंग में। तब शायद आपके चांसेस अच्छे होंगे कि आप प्रॉफिटेबल हों। वरना ये लूप में अगर जो इंसान फंस जाता है, वो बहुत सारे लोन लेके भी उसको मतलब वो इतना वो डीपली घुस जाता है उसमें, क्योंकि उसने प्रॉफिट भी देखा होता है अच्छा, और फिर वो लॉस देखता है। अब वो सोचता है जब मैंने एक बार प्रॉफिट किया है तो मेरे एक और बार चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, पर वो उम्मीद में चल रहा है, उसका मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है उसके पीछे। वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि कल शायद वो जो मैंने प्रॉफिट उस दिन देखा था वो प्रॉफिट वापस से एक दिन आएगा, और उस चक्कर में वो अपना बड़ा लॉस करता जा रहा है। पर वो उस उम्मीद में और भी कर्जा ले रहा है, किसी और से लोन ले रहा है, किसी और से चल रहा है, तो बैंक से लोन ले रहा है। वो सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, वो लोड बढ़ता जाएगा, और पैनिक में हमेशा ट्रेड गलत ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ उम्मीद करने लग जाएंगे। और हम एज ए ह्यूमन, हमारा कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। ह्यूमन को ऐसी कोई पावर नहीं है। तो इसलिए मार्केट में ये बता देना कि ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 100% प्रेडिक्ट कर दे कि यही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों पे ध्यान रखिए। ट्रेडिंग इज नॉट ए जॉब, इट इज नॉट इजी थिंग टू डू टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 1-2 बार आप तुक्का लगा सकते हैं मार्केट में, बट लंबे समय के लिए अगर आप ये चीज करेंगे तो आप 100% लॉस में ही जाने वाले हैं। तो फोकस करिए अपने लाइफ पर, अपने लाइफस्टाइल पर, अपने परिवार पर, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके हिसाब से रिएक्ट करिए। एक साथ ही बड़ा रिस्क मत लीजिए कि आपको फैमिली में प्रॉब्लम्स आने लग जाएं एकदम से, आपका डे टू डे जो लाइफस्टाइल है वो भी बिगड़ जाए। ऐसा रिस्क ना लीजिए, क्योंकि ऐसा रिस्क लेके आप फंस जाएंगे, पैनिक में रहेंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। सो फ्रेंड्स, यही सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी सीखने के लिए ट्रेडिंग में। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भी वीडियोस बनाते जाएंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं। हम लोग पूरे फुल टाइम हम अभी ट्रेडिंग में ही फोकस है। तो आप समझ सकते हैं कि हम भी प्रेशर के साथ करते हैं, बट हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया है लॉस को देखने का, चीज़ों को काम होके शांति से समझने का, कि हम अब जो रूल और सिस्टम बना रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हम वेट करते हैं, भले ही वो स्टॉप लॉस के पास आ जाए, थोड़ा प्रॉफिट के बाद वापस स्टॉप लॉस के पास आ जाए, हम पैनिक नहीं होते, क्योंकि उतना रिस्क लेने का कैपेसिटी हमारा रहता है। तो उसी हिसाब से ट्रेड में एंटर